दुनिया में सबस पासपोर्ट की आज क्या हैसियत हो। हमने IMF को बाय बाय कहा, आज फिर IMF हमारे लिए एक मजबूरी बन चुका हुआ है। $1 बिलियन के लिए हम कशकोल लेके जाते हैं, दोस्त मुल्कों से जाके पैसा मांगते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत की बहाली का रोड मैप दे दिया। कहा, इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। आवाम को रिलीफ देना होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। इतनी महंगाई में आवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब। कहा, अगर हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। आज ये हालत हो गई कि एक अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए हैं। मुल्क और आवाम को दरपेश तमाम मसाइल पर हमारी नजर है। सनतकारों से मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की वफ्द के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज भी मौजूद रहीं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए। आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है। कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उनको अंदाजा नहीं है, उनको एहसास नहीं है हमारा मुल्क के अवाम किस मुश्किल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार। वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया। कहा, किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। आवाम को मायूस नहीं करूंगा। पाकिस्तान को नई सियासत और नई क़ियादत की ज़रूरत है। इंतखाबात में जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एबटाबाद जलसे से खिताब में बोले, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत को ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं। बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मसाइल से निकलना है तो नई क़ियादत को लाना होगा। मुल्क की मसाइल हल करना और आवाम की खिदमत कोई मुश्किल काम नहीं, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। हमारे पास महंगाई और गुर्बत को रोकने का मंसूबा है, जिसके लिए तमाम जमातों को हमारे साथ चलना होगा। खुदा की कसम, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सारे इदारे हमारे अपने हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात रहे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ वाली बैरक में हूँ। बहुत से लोग उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली है। इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। PTI चेयरमैन को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं हैं। शरीफ बरादरान को मुल्क भर से क्या, लाहौर से भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लिख कर देता हूँ, शेख रशीद PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आला की गैर कानूनी भर्तियों के केस में जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल नहीं किया। किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। फैसले पर अमल न होने से ज़ाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाक़यात करना मामूल बन गया। इसी वजह से कौम को 9 मई के वाक़यात देखना पड़े। उम्मीद है कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। लाजिम है कि हर इदारा शफाफ और जिम्मेदारी से काम करे। इदारों में गलती हो तो तस्लीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अदालत सुप्रीम कोर्ट में की गई हेरा फेरी तस्लीम करती है। इंक्वायरी कमीशन को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का कहा। इलेक्शन कमीशन से TLP की फौरन फंडिंग की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। साइफर केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मालूम है मगर मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत होगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया 7 नवंबर को 3 और 14 नवंबर को 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। अदालत ने इस्तिफसार किया, जब 3 गवाहान के बयान हुए वो वैसी ही सूरत हाल में हुए जैसे फर्द जुर्म लगी।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल में अदालत के लिए वैसी सहूलियात मौजूद नहीं। कोर्ट रूम छोटा होने का मतलब ये नहीं कि कम अफराद की गुंजाइश के बायस वो क्लोज ट्रायल है। साइफर केस में जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला, लीगल टीम को फैसले की कॉपी का इंतजार। इवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को अपीलों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और इवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाई। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालतों के फैसले को 2018 से चैलेंज कर रखा है। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुलजमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की इस्तदा। उधर शोहदाए फोरम बलोचिस्तान की भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बड़े बेंचेस की तरफ से किए गए फैसलों पर नजरसानी नहीं कर सकता। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को भी आगाह कर दिया गया। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है रियल स्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों में इजाफी टैक्स लगाने का फैसला नहीं किया। 9,415 अरब के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। टैक्स मुहासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दाम का सोचेंगे। पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में रहना जरूरी है। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी के लिए बहुत काम की जरूरत है। रवां साल आलमी बैंक से 2 अरब रुपए का फंड मिलने का इम्कान है। ADP इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी $1 अरब मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 716 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,397 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 76 पैसे कम हुई। डॉलर रेट 287 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 75 पैसे का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा। मुख्तलिफ वज़ारतों की सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान काबीना, वज़राए आला की भी शिरकत। इजलास में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर पेशरफ्त को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया गया। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा इदारों और अहलकारों को SIFC के तहत इक़दामात पर भरपूर अमल करने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में हुकूमत से पाक फौज के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वर्ल्ड कप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल सनसनीखेज मरहले में दाखिल। 213 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। ट्रेविस हेड 62, स्टीव स्मिथ 30 रन बनाकर नुमायां रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम 212 रन पर ढेर हो गई। डेविड मिलर ने 101 रन बनाए। कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के 3-3 शिकार। ट्रेविस हेड और हेजलवुड ने 2-2 विकेटें हासिल की। जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। पंजाब के 8 अजला में स्मोक की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के 4 अजला में हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट, जिम, सिनेमा घर और दफातर दोपहर 3 बजे खुलेंगे। जिला लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। इंसदाद स्मोक इक़दामात के तहत नोटिफिकेशन जारी।
पाकिस्तान में आने वाला हज गुज़श्ता हज से सस्ता होगा। हुकूमत ने हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी कर दी है। वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा आइंदा हज 10,75,000 रुपए में होगा। हज दरखास्तों की वसूली 27 नवंबर से शुरू होगी। 12 दिसंबर तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। रवा साल मुख्तसर दौरानिए का हज भी मुतारिफ। शॉर्ट हज में आज़मीन 20 या 21 दिन में हज करके वापस आ जाएंगे। स्पॉन्सर स्कीम में कुर्रा अंदाजी नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में कराची को भी शामिल कर लिया। हमने मुल्क की आज़ादी को अमेरिका के भीन चढ़ा दिया है। 75 साल पुरानी लकीरों की गुलामी की, अब थक गए। हमें नई नज़र और नए जाविये से सोचना होगा। पाकिस्तान का अमन तबाह किया गया, किसी की जान और माल महफूज नहीं। हम तनकीद ही इस्लाह करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दरिंदा इसराइल सिर्फ फलस्तीनियों को मार सकता है। आज मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फलस्तीन के लिए क्या किया? इस्लामी ममालिक की खामोशी इसराइल को तक़वियत फराहम कर रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कितने असासों के मालिक? तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। अनवरुल हक काकड़ 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक हैं। 20 एकड़ विरासती ज़राई ज़मीन की कीमत 80 लाख रुपए। बैंक्स में 39,24,000 रुपए मौजूद। DHA कराची में 40 लाख का घर, 1,25,000 मालियत का प्लॉट जाहिर किया। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर अरबों रुपए की मालिका। 2 अरब 79 करोड़ के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी हैं। विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद 13 करोड़ के मकरूज। गवादर में 3,57,000 के 2 कनाल के प्लॉट के मालिक। मुख्तलिफ कंपनीज में लाखों रुपए के शेयर जाहिर किए। 3 करोड़ की ज्वेलरी, 46,72,000 कैश मौजूद। निगरान वज़ीर दाखिला के पास मुल्तान, इस्लामाबाद में करोड़ों के घर और फ्लैट। कोयटा में 1 करोड़ का प्लॉट। CNG सुई में 50% शेयर। 90 ऊंट, 8,870 भेड़ें, 4,060 बकरियों के मालिक। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक। बलोचिस्तान की कुल 16 सीटें हैं। 3 सीटें अनोखा लाडला लेगा, 3-4 सीटें फजलुर रहमान ले लेगा। जरदारी भी ताश छाती से लगाकर खेलता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मेरे ऊपर 80 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके। मैं कल लाहौर हाई कोर्ट पिंडी ब्रांच में दरख्वास्त दायर करूंगा। अगर मैंने जेल से इलेक्शन लड़ना है तो मैंने रज़ाई ले ली है। किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अनोखे लाडले को कहता हूँ फैसला आसमानों पर होता है।